बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी एमडीकेट की दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने एमडीकेट के बारे में बात की थी। इंट्रोडक्टिव वीडियो थी कि एमडीकेट है क्या चीज़ और इस साल किस डे पर ये मुतवक्के है। ठीक है, फिर हमने एलिजिबिलिटी की बात भी की थी, उसके टेस्ट पैटर्न के बारे में बात की थी कि कितने कितने एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, या कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि हमारे साथ 14 चैप्टर सेकंड ईयर के हैं और फर्स्ट ईयर के 12 चैप्टर्स हैं 13। सो इनमें से सेलेक्टिव कोर्स आता है और सेलेक्टिव स्टडी आपने करनी होती है, और यहाँ तक कि सेलेक्टिव टॉपिक्स भी होती हैं कि आपने उन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करना होता है और उसी में से एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, सो आपके साथ टाइम भी कम होता है और उसी कम टाइम में आप स्टडी भी कर पाते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है और उसी सिलेबस के मुताबिक ही करनी है। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हमारे साथ बात आती है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, जो हमारे साथ वायरस है, ठीक है, या एसेलुलर लाइफ के बारे में है, उसके बारे में सबसे पहले आपके साथ एमसीक्यूज़ आएंगे बायोडाइवर्सिटी से, जिसमें डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में, ठीक है, वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर वायरस की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके साथ ही वायरस के जितने भी वायरल डिजीज़ हैं। ये 3 टॉपिक्स यानी या सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं जो मेजर टॉपिक्स हैं, इनमें से आपके साथ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ आती है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस होती किस तरह है, ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस की जितने भी पूरा प्रोसेस है उसको आपने देखना है। स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वेवलेंथ के बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है, फिर उसमें साइकिल्स जितनी भी आती हैं, ठीक है, क्रिप्स साइकिल्स हो गया, या हम डायरेक्टली बात करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। उसके बाद रिस्पायरेशन में आपके साथ ग्लाइकोलाइसिस होगी, ठीक है, क्रिप्स साइकिल होगी, उसी के साथ ही ईटीएस होगी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। इन सब के बारे में आपने स्टडी करनी होती है बायोएनर्जेटिक्स में। ओके, थर्ड वन हमारे साथ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को समझना है, फिर उसमें उसकी क्लासिफिकेशन यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फिर वाटर की इंपॉर्टेंस, वाटर क्या चीज़ है, वाटर के फैक्टर्स, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, इसी तरह डीएनए, आरएनए, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स तक आपने इसको देखना है। ठीक है, इसी के साथ फोर्थ नंबर चैप्टर आता है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ एक बात आपने बेटा याद रखनी है कि आपने कोर्स देखना है आल पाकिस्तान के बोर्ड्स के, ठीक है, अपने फेडरल बोर्ड को भी टच करना है, अपने केपी बोर्ड को भी टच करना है, अपने बलूचिस्तान बोर्ड को भी टच करना है, अपने सिंध बोर्ड को भी टच करना है, क्योंकि ये थ्रू आउट आल पाकिस्तान की होती है। सो डिफरेंट बोर्ड से एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो आपने स्टडी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में प्लांट और एनिमल सेल की कंपैरेटिव स्टडी आपने करनी है। इसी के साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखना है, लेकिन इसमें ऑर्गेनेलीज, बेसिक्स ऑर्गेनेलीज इन लोगों ने उठाए हुए हैं इस साल। ठीक है, सब ऑर्गेनेलीज को आपने नहीं देखना। न्यूक्लियस को देखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखना है, गोल्गी अपैरेटस को देखना है और माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है। ठीक है, फिर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी थोड़ी सी स्टडी करनी है आपने। उसी के साथ नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनमें रिसेप्टर जो स्टिमुलाई हैं, ठीक है, उन सारे रिसेप्टर को आपने स्टडी करना है, न्यूरॉन को स्टडी करना है। ठीक है, उसी के साथ नर्व इम्पल्स को भी स्टडी करना है, स्पाइनल कॉर्ड को भी स्टडी करना है, रिफ्लेक्सेस को भी स्टडी करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, ब्रेन, और फिर ब्रेन को इस तरह नहीं सिर्फ कि ब्रेन क्या चीज़ है, नो, ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको डिटेल से स्टडी करना है, उसके साथ ही उसकी फंक्शन को भी स्टडी करना है। इसी के साथ 6 नंबर चैप्टर आपके पास आता है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। ठीक है, एनिमल फाइला को आपने स्टडी करना है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने स्टडी करना है। एंजाइम्स में क्या है, एंजाइम होता क्या है, एंजाइम काम किस तरह करता है, मैकेनिज्म इसका क्या है, लॉक एंड की मॉडल, ये भी आपने देखना है, कैरेक्टरिस्टिक आपने देखनी है, मैकेनिज्म आपने देखने हैं, फैक्टर्स देखने हैं और फिर इनहिबिटर्स भी देखना है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 8 में आपके साथ एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट, आप एवोल्यूशंस को आपने देखना है। ठीक है, उसी के साथ आपने जितनी भी थ्योरीज पेश हुए हैं, डार्विन थ्योरी है या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, लामार्क थ्योरी है,
आपने उन सबको देखना है, ठीक है। इसी के साथ 9 नंबर चैप्टर में न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, 3 चैप्टर इन लोगों ने इसमें कंबाइन किए हुए हैं, ठीक है। सो न्यूट्रिशन में भी आपने देखना है कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ या एट द लेवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, मिनरल अपटेक्स किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट को आपने देखना है कि ह्यूमन हार्ट क्या है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के साथ जितनी भी सराउंडिंग जो टॉपिक्स हैं आपने देखने हैं, यानी वीन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, आर्टरीज हो गई, इन सब को आपने स्टडी करना है। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितनी भी उसके साथ ऑर्गन्स अटैच हैं, ठीक है, आपने सबको स्टडी करना है। गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, जो ब्रीथिंग और एक्सहेलिंग और इनहेलिंग है, ठीक है, इसको आपने देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जितनी भी एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है या जितनी भी हमारे साथ ग्लैंड्स काम कर रही हैं, उन सबको आपने स्टडी करना है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को देखना है, उसकी डाइवर्सिटी को देखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंस देखनी है बैक्टीरिया की, और फिर हार्मफुल बैक्टीरिया जितनी भी होती हैं उनको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन है, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर हमारे साथ आता है रिप्रोडक्शन में आपने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से स्टडी करना है। उसके साथ ही उनमें जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनको स्टडी करना है, जितने ऑर्गन्स उसमें हैं इन्वॉल्व हैं उनको स्टडी करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल में होती है, उसके साथ जितनी भी डे बाय डे कौन कौन सी हार्मोन सिक्रीशन होती है उन सबको देखना है। उसके साथ ही इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कि कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते रहते हैं, ठीक है। द सेकेंड लास्ट वन इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपने देखना है कार्टिलेज, आपने देखना है बोन को, आपने देखना है मसल्स को, इनके डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स को देखना है, इनकी यूनिट्स को याद रखनी है, ठीक है। और मसल्स के यानी स्मूथ मसल्स हो गई, कार्डियक मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल्स हो गई, इन सब को आपने देखना है। फिर जॉइंट्स को भी आपने स्टडी करना है, फिर डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स को भी आपने स्टडी करना है। 13 एंड द लास्ट वन इज वेरिएशन, जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ही कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ आते हैं। हमने इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ को लाजमी हर एक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। वेरिएशन, जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस में आपने मेंडल के जितने भी लॉज हैं उनको देखना है, जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को भी देखना है, कंसेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज को भी देखना है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स को भी देखना है, और इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया को भी देखना है। सो ये आपके बायोलॉजी एमडीके 2024 का सिलेबस है कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड हेयर, और इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन आपने बेटा याद रखना है कि आपने देखना है तो कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या हो गया कि आपने जितनी भी बोर्ड्स हैं उन सब के कोर्सेज़ को टच करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि एक एमसीक्यूज़ फेडरल से आया हो और आपने देखा नहीं हो या आपने उसको स्टडी नहीं किया हो या थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है, एमसीक्यूज़, तो फिर आपके लिए मसला बन जाता है और आपसे एक पॉइंट कम हो जाता है, और हार जीत तो यू नो वेरी वेल कि एक ही पॉइंट से ऊपर नीचे सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सो इंशाल्लाह आफ्टर दैट मैं दूसरी वीडियो में केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग उसको एक एक करके जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। आफ्टर दैट हमने सिर्फ और सिर्फ फिर बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करना है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।